अंदर तक फील करा करा कर सिखाऊंगा, है ना। किसी भी चीज को कोई पीयूष शिवादेव, यस सर, पीयूष यस सर, राखी कश्यप यस, मुकेश ओके, सबका मोस्ट वेलकम है। एक बार प्लीज वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दो। आई वांट बस स्टार्ट ही करने वाला हूँ। मुझे लगता है लाइक वैक नहीं मारा ना आज। जैसा आप समझ सकते हैं पैनल में मैंने पहले ही मेंशन कर दिया भाई, मैंने पैनल में पहले ही मेंशन कर रखा हूँ। आजा भाई आजा, जल्दी जल्दी, कम ऑन, यस। मैं पहले ही मेंशन कर रखा हूं मानव दंत। मानव दंत का मतलब मानव के दांत के बारे में, जीभ के बारे में, भोजन का प्रोसेस कैसे होता है, भोजन पचता कैसे, ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, है ना। मोस्ट वेलकम है सबका। पंकज केसरी सर, इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, पीडीएफ कहाँ मिलेगा। ओके पंकज केसरी, आप अगर मेरे ग्रुप में नहीं जुड़े हो तो मैं एक नंबर दे रहा हूं, उस नंबर से जरूर कांटेक्ट करो। सभी लोग से रिक्वेस्ट है, जो नहीं जानते पीडीएफ के लिए अभी फिलहाल के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट करें। इस नंबर पर एक बारकोड में सेंड करूंगा, उस बारकोड में आपकी सारी पीडीएफ मिल जाएगी। इस नंबर पर आपको पीडीएफ मिलेगा, सारा पीडीएफ इस नंबर पर मिलेगा। ओके, कुसुम यादव प्रेजेंट, वेरी गुड कुसुम। अभिनव पटेल प्रेजेंट, ओके ठीक है। तेरी मकानो क्रेजी गेमर्स, ओके, सबका मोस्ट वेलकम है। चलो स्टार्ट करते हैं, फालतू की बातें नहीं करेंगे, ठीक है। अभी आप 10 से 15 मिनट के लिए अपनी चैट थोड़ी लॉक करके रखिए और सुनने पर फोकस ज्यादा करिए, क्योंकि आप सुनेगो तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। आप क्वेश्चन जो मैं लिख कर लाया हूं आप 100% रिप्लाई दोगे, सुनने पर ज्यादा फोकस करिएगा। ओके ओके, आ ही जाओ भाई, स्टार्ट ही कर देते हैं, फालतू की बातें नहीं करते सर। ह्यूमन टीथ, आज मनुष्य के फार्मूले के भी बारे में बताएंगे। मनुष्य के दांत का जो भी फार्मूला होता है, चाहे वो छोटा सा बच्चा हो, चाहे एक एज वाला बच्चा हो, और चाहे उससे ऊपर वाला बच्चा हो, सबके बारे में स्पेसिफिक दूंगा। क्लास 10th का यूपी बोर्ड, यहाँ से कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है भाई साहब, उस क्वेश्चन को भी बड़े मजे से करने वाले हैं। इट्स ऑल राइट। जो हमारी चैनल पर, हमारे इस पर नए हैं, प्लीज अगर वो चाहते हैं कि हर दिन वीडियो लगे तो उन्हें ले। और जो नए बच्चे, मैं बता दूं, हर दिन मेरी ग्रामर की क्लास 5 बजे लाइव लेता हूं। लाइव क्लास होती है 5 बजे, 5 बजे ग्रामर की होती है। जिसको लेना है, मैक्सिमम बच्चे अपना भविष्य बना ही रहे हैं, मैं आपके लिए सेवा में प्रेजेंट रहता हूं। वहां पर भी आकर अपनी क्लास ले सकते हैं, सेम इसी चैनल पर। अगर आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आप में नोटिफिकेशन जाने के चांसेस 100% रहेंगे। जब मैं लाइव लूंगा तो आप में नोटिफिकेशन जाएगा, आप जल्दी से मेरी क्लास में, लाइव क्लास में जुड़े। रिकॉर्डेड नहीं, लाइव क्लास दे रहा हूं भाई, सब बड़े मजे से। इट्स ऑल राइट। ओके, कौन है जी, चलो आ जाओ भाई, आ जाओ, स्टार्ट करते हैं, फिर फालतू के बकवासी क्यों करना। आ जाओ भाई आ जाओ, ठीक है। सारा चीज लिख कर लाया हूँ, कोई दिक्कत विक्कत नहीं है, पीडीएफ वगैरह से नहीं, पीपीटी से पढ़ाएंगे, दिक्कत तकलीफ नहीं है। शायद वो ब्लर मारा, एक सेकंड। वक्त भी सिखाता हूँ टीचर। एक छोटी सी शायरी है, ध्यान से मेरी बात समझना। वक्त भी सिखाता है और टीचर भी सिखाता है, यानी आपको टाइम भी सिखाएगा और हम भी सिखाएंगे। दोनों में फर्क क्या होता है? हम सिखाने, हम सिखाकर आपका एग्जाम लेते हैं साहब, लेकिन टाइम एग्जाम लेने के बाद सिखाता है। बस दोनों में की फर्क है। आपको टाइम भी सिखाता है और टीचर भी सिखाते हैं, लेकिन टीचर सिखाने के बाद एक एग्जाम लिया करते हैं। जैसे मैं छोटा मोटा काम करता हूँ, क्या ही करता हूँ, पढ़ाने के बाद कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन रखता हूँ, आप रिप्लाई देते हो साहब, पढ़े रहते हो तब। लेकिन टाइम ऐसा काम नहीं करता। टाइम कहता है पहले मैं तेरा परीक्षा लूंगा, फिर उसके बाद, समझ रहे हो, फिर तुमको सिखाऊंगा। तो दोनों में सिर्फ यही फर्क होता है। इट्स ऑल राइट, आओ स्टार्ट करते हैं यार, शानदार तरीके से, कोई बात ही नहीं है सर। आओ पहले आज का लक्ष्य देख लेते हैं साहब, आज का लक्ष्य क्या है सर, वो पहले डिसीजन ले लेते हैं, ठीक है। पहले सर आज पढ़ाएंगे क्या, आज का लक्ष्य क्या क्या है सर साहब, वो पहले बताइए।
आई होप आपको दिख ही रहा होगा। एक सेकंड में थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ, थोड़ा सा आपको ज्यादा विजुलाइट हो जाएगा। यस, ये इंपॉर्टेंट है सर। आज का लक्ष्य सर डिसाइड करना सीखे। पहले हर दिन का लक्ष्य बनाना सीखें, हर दिन का लक्ष्य बनाना सीखे। जब तक आपको लक्ष्य आगे चलिए सर। ओके सूरज, बस बता ही दे रहा हूँ, उसके बाद आगे ही तो पढ़ाना है भाई, आगे ही तो पढ़ाना है भाई, आगे ही पढ़ाना है। थोड़ा सा बताने दो भाई, नहीं बताऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी, फिर जुड़ नहीं पाओगे। आज का लक्ष्य क्या है साहब? आज हम लोग इस क्लास में पढ़ने के वाले, हर दिन आप, अगर आपको पढ़ना है तो हर दिन अपने आप से एक लक्ष्य जरूर बनाया करो। मैं कह रहा हूं, आते तो हो, शुरू में जोश रहता, लास्ट तक नहीं टिक पाते हो। ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, 1 घंटे की क्लास है। 1 घंटे शुरू से जो लास्ट तक टिकेगा वो बहुत कुछ सीख कर जाएगा। मैं ये कहता हूं, आप मेरी क्लास केवल थ्योरी मत लिखा करें, आप अपने दिमाग में पहले समझने की कोशिश किया करें। जब तक नहीं समझोगे तब तक नहीं आएगा। मैं कहता हूं, सबसे पहले आप लक्ष्य बनाना सीखो कि आज मैं क्या पढ़ूंगा, कल क्या पढ़ूंगा, परसों क्या पढ़ूंगा। ऐसे डिसीजन लिया करो। ऐसे अगर आप डिसीजन लोगे तो बहुत अच्छा कर पाओगे। बोर्ड स्टेप, ठीक है। देखो भाई, आज क्या ही है लक्ष्य में बनाया हूं, देख लेते हैं भाई आज का लक्ष्य क्या है। सबसे पहले सर पोषण। क्या आपने सर पोषण के बारे में, ये लेक्चर नंबर 1 में देखिएगा। लेक्चर नंबर 1 में हमने वो इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दिया है। पोषण के प्रकार भी मैंने बताया था भाई साहब, अगर आपको याद हो तो अच्छी बात है। मैंने पोषण के बारे में बताया, पोषण के प्रकार बताया। उसके बाद हमने शाकाहारी, सर्वाहारी, मांसाहारी सर क्या होते, इन सब के बारे में बहुत लिटरली हमने जानकारी दे दिया था। अनमोल निषाद, ओके अनमोल, यू विल बी प्रेजेंट। राजेश कुमार, सुमन, मोस्ट वेलकम है सुमन, मोस्ट वेलकम है। सबका अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं भाई, कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ। एक स्टूडेंट को ऐसे फोन रखकर कभी मत बैठा करो भाई, ऐसे फोन रखकर। यहाँ तो वीडियो चल रहा है, आप यहाँ कुछ और ही कर रहे हो भाई, ऐसे मत करो। ऐसे धोखा देने के समान है, कसम से बता ही रहा हूँ। आप फोन को इस तरीके से इस मोड में रखो जैसे ये आप अपने आप को मान लो, और ये फोन है, ऐसे मत रखो भाई, ये रॉन्ग है। फोन को रखने का तरीका मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ऑनलाइन है, डिस्ट्रैक्शन का मार्ग बहुत ज्यादा होता है। आप फोन को इस मोड में रखो साहब, और यहाँ पूरा वीडियो मेरा ही चलना चाहिए, ये यहाँ पर पूरा चलना चाहिए, ठीक है। आप आराम से बैठ जाओ, कॉपी पेन ले लो एक, और लिखना स्टार्ट कर दो, सुनना स्टार्ट कर दो। जब जरूरत हो तब आप यहाँ पर चैट करके अपना मैसेजेस वगैरह जो भी देना है दीजिएगा। पहले को समझेंगे फिर उत्तर देंगे। बाकी तो स्टूडेंट जानते हैं कि कैसे करना है। यूपी गेमर, ओके, सबका मोस्ट वेलकम है, ठीक है। दिव्यांशु यादव प्रेजेंट हो गया सर अपनी क्लास में, ओके वेरी नाइस। चलो आ जाओ। आज तो अपने को क्या ही पढ़ना सर, दांत के बारे में पढ़ेंगे सर, दांत के प्रकार पढ़ेंगे सर, दांत सूत्र पढ़ेंगे सर, और साथ के साथ 9वां टॉपिक है जीभ के बारे में सर। और यही नहीं, पहली बात तो हम भोजन कैसे कैसे प्रोसेस होता है मैंने कल बताया था, जरा मेरी बात समझने की कोशिश करना भाई, मेरी बात समझने की कोशिश करना भाई। ये क्या ही करने वाले, 1 मिनट रुकिए, और क्या हूँ ये, इसको थोड़ी सी जगह लेते हैं सर। यहाँ देखो, ध्यान देना मेरी बात, कि सर भोजन का मार्ग क्या होता है, पाचन। आज का जो लक्ष्य है मेरा ना, पाचन है सर, पाचन। पाचन, ये पाचन क्या ही होता है सर, कहाँ से जाता है, मुख गुहा से लेकर के, मुख गुहा से लेकर, जिसे बक्कल कैविटी या माउथ कैविटी कहते हैं, मुख गुहा से लेकर के भाई साहब कहाँ तक जाता है, एनस, गुदा तक जाता है, गुदा तक जाता है। इस बात को कहते हैं आहार नाल। मुख गुहा से गुदा तक। अब मुख गुहा के बाद क्या आता है भाई, मुख गुहा के बाद ग्रसनी में जाता है। भोजन जाने का मार्ग ग्रसनी, ग्रसनी के बाद ग्रसिका में, और ग्रसिका के बाद मैं आपको बता दूं पेट में, स्टमच में जाता है, स्टमच मतलब उदर में, और उदर के बाद आपका फूड जानते हो कहाँ जाता है साहब, मेरी बात समझा। यहाँ जाने के बाद आपका फूड सबसे पहले छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत में जाता है, और छोटी आंत के बाद बड़ी आंत में जाता है, और बड़ी आंत के बाद जाता है आपका, साफ साफ मैं बता दूं तो बड़ी आंत के बाद आपका चला जाता है ये गुदा।
और गुदा से बाहर चला जाता भाई साहब, जो सुबह के समय आप CO2 के रूप में निकाल देते हो। एक मैं पाचन जैसे हमारे भोजन हमारे शरीर में होता है, उसका हर एक प्रोसेस को मैं बता रहा हूँ। रोशनी रोशनी राज प्रेजेंट है। रोशनी राज आपका मोस्ट वेलकम हमारी क्लास में। ध्यान से मेरी बात समझने की कोशिश करना। जब हम सुबह या जब भी कभी हम भोजन को ग्रहण करते हैं, तो हमारे शरीर में भोजन सबसे शरीर में कौन से पार्ट से गुजरता है साहब? सबसे पहले मुख गुहा, फिर उसके बाद ग्रसनी, फिर ग्रसिका, फिर उदर, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, फिर गुदा, फिर बाहर। ये प्रोसेस हुआ करते हैं, लेकिन क्या ये जान लेना इंपॉर्टेंट है? नहीं भाई। इसको जब तक हम रियल लाइफ में कैसे देखते हैं, रियल डायग्राम से समझाइए, तब ज्यादा क्लियर होगा। एक छोटा सा वीडियो जो उस दिन दिखाया था, उसका दूसरा पार्ट है। मैं थोड़ा वीडियो का क्लिप एक आइडिया दे दे रहा हूँ, फिर आपको ये आइडिया लग जाएगा, हाँ इसके इसके ये होते। तब मैं छोटी आंत के प्रकार, बड़ी आंत के प्रकार, सांस के साथ ग्रसनी ग्रसिका, सारा चीज दिखा करके तब आगे चलता हूं। तब दांत के बारे में, फिर जीभ के बारे में, इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर बनाऊंगा। शुरू से लास्ट तक टिके रहना। आई विल मोस्ट फॉर रिकॉर्ड। आज बहुत कुछ सीख कर जाओगे। रटाऊंगा नहीं भाई साहब, रटाऊंगा नहीं। क्यों समझा रहा हूं, समझने की कोशिश करना। ये कौन है भाई? मनीष यादव, मनीष कुमार, यस मोस्ट वेलकम है। परी यादव मोस्ट वेलकम है हमारी क्लास में। ओके। ये तो सिंपली भोजन का रास्ता है। सबसे पहले कहां कहां जाता है, अब आगे देखो। आगे देखना भाई, इसको एक वीडियो के क्लिप से देख लेते हैं। एक वीडियो के क्लिप से दिखाता हूं मैं आपको। एक सेकंड, एक सेकंड। चलो इसको इधर रखते हैं, फिर इसके बाद बताते हैं। अब देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। आई होप थोड़ा सा दो एक एक मिनट का भी वीडियो नहीं है। आप थोड़ा देखिए, समझिए कि ये सारी प्रोसेस हमारे शरीर में होता है। मैं क्यों दिखाना चाहता हूं आपको? मैं चाहता तो स्वयं से बनाकर आपको समझा सकता था, लेकिन साहब उतनी फीलिंग नहीं आती। जब तक बायोलॉजी पढ़ो, जब तक रियल डायग्राम ना देखो, मजा ही नहीं है साहब। आपको लगना चाहिए कि हाँ यार, ये प्रोसेस हमारे अंदर होता है। पहले वीडियो के अकॉर्डिंग देख लो, फिर मैं स्वयं से बता दूंगा, शायद नीट एंड क्लियर होगा। लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके दिमाग में छप गया वो बहुत बड़ी बात है। तो सीधा मेरी क्लास में बैठो तो 80% पार्ट आप दिमाग में सेट करने की कोशिश करो। ये प्रोसेस है पाचन का। हमारे शरीर में जो भोजन जाता है, वो भोजन किस किस पार्ट से होकर गुजरता है और कितने समय तक रहता है, ये सारी प्रोसेस इस वीडियो के क्लिप से हम समझा रहे हैं। पहले आप 1 मिनट तक आराम से देखने की कोशिश करें। इट्स ऑल राइट। सर 8वां क्या है? ओ, ये देखिए मनुष्य है। मैं एक एक पार्ट को दिखा रहा हूँ। देखो ये दांत है, ये दांत आपको दिखाई दे रहा होगा। ये भोजन, ये छोटा सा लुक दिए भोजन, देखो पीस रहा है। दांत का अभी काम बताऊंगा क्या काम है, अभी पीस रहा देखो। फिर ये लुगदी बन गया। देखो सलाइवरी एमाइलेज, ये अब सलाइवा सारे जो लार होता है उसके साथ, देखो इस तरीके से। देखो, देखते रहो बस आप। ये देखो भोजन गया ना। अब देखो किस पार्ट में जा रहा है, देखो ये शरीर में भोजन, मतलब ये दांत के अंदर पीस रहा है। अब देखो ये रहा, ये जा रहा, देखो इसोफिगस कहते हैं। 1 सेकेंड, अभी रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, सुनो मेरी बात। मैं हर एक चीज को दिखाना चाहता हूं ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए हर एक चीज को। देखो
यही है भोजन भाई साहब, ये भोजन है, ये भोजन है। अब ये क्या किया, दांत और जीभ, जीभ में हो सलाइवा, सलाइवा का मतलब लार होता है, उनकी मदद से उसको ना एकदम इतना कुचोड़ कर उसकी मतलब लुगदी बना दिया गया है। लुगदी बनाकर अब ये आएगा तो सबसे पहले ग्रसनी पड़ेगी, ग्रसनी को ईसोफिगस कहते हैं, सॉरी फायरनिक्स कहते हैं, ऊपर ही था वो चला गया, ग्रसनी से अब ढक रहा है। देखो ये नली है, अब ईसोफिगस में आएगा, ये अब ईसोफिगस में तब स्टमच में। आगे देखो, देखते रहो, देखो ये ईसोफेगस है ना, ये जा रहा है, देखो इस तरीके से ये उसकी नली है, पाइप है, देखो ये पाइप है, देखो ये पाइप है भाई साहब। देखो भोजन कहाँ जा रहा है, देखो भोजन है, ये भोजन है गया, ये देखो, देखो ये यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर देखो, लोअर ओसोफिगस में आ गया, लोसो ओसोफिगस देख रहे हो, ये भोजन जा रहा है, ये देखो ये कहाँ गिरा, देखो ध्यान से, देखो अब मैं थोड़ा सा रोकूंगा वीडियो, चलो थोड़ा सा देखो, एक सेकेंड यार, ज्यादा चला, देखो भोजन जा रहा है, ये गया, ये इसोफेगस है, देखो यहाँ पर ये नली के सहारे से ये भोजन गया, देखते रहो इसे फिगर, ये एक नली है, देखो नली है, देखो देखो ये भोजन है जा रहा, अब देखते रहो बस, थोड़ा सा लोअर एसोफेगस, निम्न, अब ये स्टमच में जाने का प्लान कर रहे हैं, अब देखो स्टमच में, ये रहा, देखो आपको जो ये दिख रहा है भाई, ये आपका पेट है, ये आपका स्टमच है जो 3 पार्टों में, लैग तो नहीं मार रहा यार, लैग मार रहा है, एक सेकेंड मैं इसको ठीक करता हूँ। देखो आराम आराम से चलेंगे बट फीलिंग आनी चाहिए, ब्लैक नहीं मार रहा है, आई होप ठीक है, अब ठीक हो गया। देखो ये जो ऐसे आकर आप जो ये देखते हो साहब, आपका पेट देखो कैसा होता है, आकार देख लो इस तरीके से होता है आपका पेट। अब देखो यहाँ ना 4 से 5 घंटे तक भोजन टिकेगा, आपने जब खाओगे ना 4 से 5 घंटे तक भोजन टिकेगा, और यहाँ पर दोनों, यहाँ भी बंद हो जाएगा मार्ग, यहाँ भी बंद हो जाएगा, दोनों तरफ मार्ग है। ये जैसे ढक्कन क्लोज हो जाएंगे ना, यहाँ हलोर मारेगा, हलोर का मतलब आपके भोजन के साथ धक्का मुक्की होगी, यहाँ जठर ग्रंथियां, कुछ ग्रंथियां होती है जो उसको एकदम मतलब पीस देती हैं, और पीसी तो यही होता है एचसीएल, एचसीएल उसको पचाने का काम कर, छोटा मोटा पार्ट यहाँ बचता है, उसके आगे का पार्ट बचते हैं। आओ देखते हैं वीडियो के क्लिप में, आओ वीडियो, सर पेट में हरा हरा क्या था, अच्छा पेट में हरा हरा क्या था, वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन पूछा तुमने। ये एक प्रकार का जठर ग्रंथियां होती हैं, हमारी पेट में जठर ग्रंथियां होती हैं, जठर ग्रंथियां, जैसे आप जठर ग्रंथियां का मतलब ये वो होती हैं जो भोजन को पचाने में सबसे बड़ा रोल एक्ट करती हैं, ठीक है, तो जठर ग्रंथियां होती है। आओ देखो, बाकी आगे देखो, ये पेट का साइज है, देखते हो रहो, अब देखो, देखो देखो ये है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये देख रहे हो ना आप, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का देखो 1.5 से 2.2 तक होता है। अभी मैंने आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दिखाया, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पेट में होता है जिसका पॉइंटेड 1.5 से 2.0 तक होता है। ये 1.5 आप जानते हैं, अभी अम्ल क्षार लवण से पढ़कर आए हो, 1.5 है, इसका मतलब अम्लीय बहुत ज्यादा है, और ज्यादा अम्लीय रहता तो हमारे भोजन को पचाने में सबसे ज्यादा रोल एक्ट करेगा, इसीलिए तो हम लोगों की सब्जियों में टमाटर डाले जाते हैं, यहाँ तक कि कुछ दाल वगैरह में तो वो आम वगैरह भी डाले जाते हैं। रीजनेबल क्या है हमारा भोजन, ताकि हमारे शरीर में जो भोजन जा रहा वो पूरी तरीके से पच जाए। आओ आगे देखते हैं, देखो भाई आज पूरा फील करना है, देखो अब आगे जा रहा भोजन,
देखो ये स्टमच है, पूरा पार्ट है। अब देखो यहाँ से बाहर जा रहा है, देख रहे हो ये पार्ट देख रहे हो, पाइलोरी कमला है, देखो अंदर बाहर गया। अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में थोड़ा सा इसको हटाता हूँ। मैं कह रहा हूँ मेरी बात समझना, एक एक स्टेप बता रहा हूँ। स्टमच आपने देखा भाई साहब, स्टमच देखा ना, स्टमच के बाद पाइलोरिक एसिड होता है। पाइलोरी का एक मार्ग, अंत वाला मार्ग, वहां से हल्का सा भोजन जाएगा, 4 घंटे तक यहाँ टिकता है। उसको बता खिचौड़ी बना देते, कचौड़ी एकदम छोटी छोटी लुगदी बना देते, तब वहां से सीधा वो भोजन ना, थोड़ी बहुत पार्ट पचता है, मैं नहीं कहता पूरा पार्ट पचता है, थोड़ा सा पार्ट हमारे भोजन मतलब पेट में पच जाता है। उसके बाद का पार्ट बाहर निकलता है, और बाहर निकलकर सबसे पहले कहाँ जाता है जानते, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल का मतलब छोटी होता है, इंटेस्टाइन का मतलब आंत होता है। सबसे पहले भोजन छोटी आंत में जाता है, फिर बड़ी आंत में जाएगा। आइए देखते हैं, आइए देखते हैं भाई, आइए देखते हैं। ये देखे स्मॉल इंटेस्टाइन है, इस तरीके का होता है, देख रहे हो कछुए की तरह है, एकदम पूरा रियल देख लो, डायग्राम देखो, इस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये देखो। ड्यूडेनम, जेनिनम और इलियम, 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेनियम और इलियम। इसके छोटी आंत के भी 3 पार्ट होते हैं, देखो ये है छोटी आंत, देखते रहो, ये छोटे छोटे पार्ट है। लीवर, ये है लीवर पार्ट, देखो ये लीवर का पार्ट है भाई, ये अलग पार्ट है, मैं नहीं कहता ये अलग पार्ट है। पेनक्रियाज लीवर है ये लीवर है। डक्स, ये नलियां कुछ होती वहां पर जाती हैं। ये हरा हरा जो ये पेनक्रियाज, इसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट प्रोटीन सब मिलते हैं। पेनक्रियाज में कार्बोहाइड्रेट ये सारी चीजें मिलती हैं। अब देखो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा भोजन, ये देख रहे हो, ये जा रहा है भोजन, देख रहे हो, ये लार्ज इंटेस्टाइन में फिर अभी नीचे आएगा, देखना। ये लार्ज इंटेस्टाइन, देखो भोजन ये जा रहा है, ये तो ये मैं एक अब सुनो मेरी बात। अरे यार कहाँ चला गया। हाँ ठीक है, देखो थोड़ा सा बगल हो गया, लीवर है, लीवर का रुक जाओ 1 सेकेंड। ये पैनक्रियाज है, ये वाला पैनक्रियाज है, इसमें कार्बोहाइड्रेट फैट्स प्रोटीन मिलेंगे, कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन। ये गॉल ब्लेडर है भाई, ये इस तरीके से होता है, आपने जानवरों में देखा होगा। अब देखो मैं तुमको एक चीज दिखाता हूँ, ये देखो अभी भोजन का पार्ट जा ही रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन में गया, बड़ी आंत में गया, देखो बड़ी आंत में गया, और फिर इस तरीके से जाता, देख लो इधर ऊपर जाएगा, फिर नीचे, देखो इस तरीके से, ये बड़ी आंत है, ये रियल डायग्राम है, आपने हमेशा देखते हो। अब रुको, ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूँ, मेरी बात समझने की कोशिश करना। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं बड़ी आंत है, छोटी आंत नहीं है साहब, बड़ी आंत का साइज देखो कैसे होता है, बड़ी आंत का साइज देखो कैसे होता है, ये इस तरीके से होता है इसके। अब ये देखो भोजन कैसे जाएगा ना, इस तरीके से भोजन एंट्री करता, भोजन ऐसे ऐसे करके ऐसे फिर ऐसे आकर ये इस तरीके से पार्ट, इससे कहते हैं गुदा, एनस, यहां से बाहर निकलेगा, अभी देख लेना। असेंडिंग कॉलम, ये असेंडिंग और डिसेंडिंग कॉलम करके, असेंडिंग मतलब आरोही और अवरोही, ये ऐसे ऊपर जाएगा, फिर इस तरीके से आएगा, फिर ऐसे। ये आपकी बड़ी आंत है, इसके बीच में छोटी आंत होती है, इसके बीच में छोटी आंत होती है। अभी रुक जाओ, देखो आगे। अब देखो ये देखो फूट जा रहा है, ये देखो ये फूल रहा है ना सुजानी, देखो देखो, ये असेंडिंग कॉलम है, ये डिसेंडिंग कॉलम था। अब देखो इसके अंदर का फूड देखो सर, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर देखो फूड जा रहा है, एकदम अंदर वाला पार्ट देखो, एकदम अंदर चला गया, देखो इस तरीके से मैं दिखा रहा हूँ, भोजन इस तरीके से जा रहा है, देखो देख रहे हो भोजन, ये है भोजन, ये लार्ज इंटेस्टाइन में चक्कर लगा रहा है। अब देखना कहाँ तक आ रहा है, ये आया, देखो फिकस, ये यहाँ तक आया। अब देखो ये यहाँ भोजन जा रहा है, देखो ये है भोजन, देखो ये यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ रुका है, ये इसको अब पीछे ठेलेगा, देखो ए अब रुक जाओ,
देखते रहो भाई, देखते रहो, बस थोड़ा सा और पार्ट है। लार्ज इंटेस्टाइन का मामला है भाई, देख रहे हो इस तरीके से नली बनी होती है, देख लो। देखो, अरे यार थोड़ा सा दिखाई नहीं पाया, रुक जाओ एक सेकंड, थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ, एक सेकंड। हाँ बस ये रहा मैं जो दिखाना चाहता हूँ, ये वो पार्ट है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, हर एक स्टेप को मैं बता रहा हूँ, ये वो पार्ट है, ये देख रहे हो, ये सड़ चुका है भोजन, अब ये पचेगा नहीं, ये गोदाम में आ चुका है। मैं थोड़ा सा लिख कर बताऊं, शायद लिख, ठीक है, देखो आएगा, कहीं आ गया भाई, हाँ आ गया। चलो देखो ये गुदा है, ये गुदा है भाई, मेरी बात समझने की आप कोशिश करना। इसको एनस कहते हैं, गुदा कहते हैं, और ये आपका जानते हो पोट्री है, पोट्री। पोट्री का मतलब जो सुबह में आप निकाल देते हो भाई साहब, वही है, बन चुका है, देख लो भोजन सड़ गया है, एक कड़क के रूप में बन गया, देख रहे हो, ये है, यहाँ से बाहर निकलेगा, यहाँ से बाहर। और कभी कभी ये गंध भी, कभी कभी क्या, हमेशा गंध रहता है, इसमें गंधशील हो चुका है, क्योंकि भोजन सड़ जाता है तो सीओटी पार्ट बन जाता है, ये वो पार्ट है। अब ये भोजन पचे वचेगा नहीं, बाहर निकालना इसको पॉसिबल है, ठीक है। आप देखो आगे, देखो ये निकल रहा है, पुट्री है, पुट्री निकल रही है, देख रहे हो पुट्री बाहर निकल रही है, देख रहे हो कितना कड़क है, सड़ चुका है भोजन भाई, पूरी तरीके से सड़ चुका है, 30 घंटा लगते हैं भाई ये प्रोसेस होने में। अब सुनो मेरी बात, ये पूरा प्रोसेस होने में पूरा 30 घंटा का टाइम लेता है, पूरा होने में 30 घंटे का टाइम। ये पूरा पार्ट होने में आपका 30 घंटे का टाइम लेता है, रुक जाओ। आई होप आपको कुछ न तो कुछ क्लैरिटी आ गई होगी कि भोजन किस किस तरीके से जाता है, किस किस तरीके से नहीं जाता है। ईमानदारी से बताना सर, पेट में हरा भरा, ईमानदारी से बताना, कुछ तो आइडिया लगी गया होगा आपको कि भोजन का एक रियल पार्ट कैसे जाता है और हमारे शरीर में कहां से कहां होकर जाता है, और फिर पोट्री के रूप में बाहर निकलता है साहब। वो पोट्री वो होती है जो सुबह के समय आप निकालते हो अपने पेट से, ये वो पार्ट होता है। बायोलॉजी है, अगर शर्मा गए तो फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे, बायोलॉजी तो फील करके ही पढ़ना पड़ेगा। आखिर अपने बारे में जो जान रहे हो, अपने बारे में जानने से शर्माना क्या साहब, आज शर्मा गए तो कल के डेट में आपकी रुकावट का बहाना बनेगा, है ना। आई होप आपको यहां तक क्लैरिटी आ गई हो। अब तो ये समझ में आ गया होगा कि भोजन सबसे पहले कहाँ जाता है, और हमारे शरीर के हर वो रियल डायग्राम दिखाया हूं जहां से एक्चुअल में ऐसी हमारे शरीर में होती है क्रियाएं, ठीक है। अब आगे के बारे में देखना भाई, आओ अब आगे चलते हैं साहब, इतना तो पढ़ लिए सर, अब आगे बताना जरा, आओ आगे थोड़ी सी पार्ट को हम समझा देते हैं भाई। चलो अब एनसीईआरटी डायग्राम को समझाओ सर, एनसीईआरटी डायग्राम को। ये रहा, देखो मैं थोड़ी सी इसके बारे में लिख लिख कर समझाऊंगा तो कि आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। देखो ये है मनुष्य, अब मनुष्य के हर एक पार्ट को देखना भाई, ये है माउथ, मैं यहाँ दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, मैं आपको लिख कर समझा रहा हूँ साहब, लिख कर समझा दो सर, क्या ही दिक्कत है। ये देखो, इसको कहते हैं माउथ, माउथ एंड माउथ कैविटी, ये माउथ है, ये ऊपर का माउथ है, माउथ कैविटी है। भोजन तो हमारा सर यहीं से आता है सर, भोजन तो यहाँ से आता है। और मैं एक चीज बता दूं, यहाँ डबल पार्ट होता है, देखो एक पार्ट यहाँ से बनता है और एक पार्ट यहाँ से आया है, अगर आप देख पा रहे तो अच्छी बात है, मैं आपको रियलिटी में शो करा दे रहा हूँ। ये स्टमच का पार्ट रहा, ये स्टमच है सर, ये स्टमच है, ठीक है। अब देखो मेरी बात समझने की कोशिश करना, शायद आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी, अब समझ में आएगा। देखो ये है भाई फायरनिक्स, फायरनिक्स को क्या कहते हैं सर, ग्रसनी कहते हैं, ग्रसनी, ग्रसनी ये क्या होती है, एक पाइप होती है, ग्रसनी एक पाइप है, पाइप, पाइप यानी नली, जहां से जो भोजन के लिए, जो भोजन, जो भोजन व वायु दोनों का मार्ग है, दोनों का मार्ग है, एक रास्ता है। ये जो ग्रसनी है ना, वो भोजन व वायु दोनों का मार्ग है साहब, दोनों का मार्ग है, दोनों बड़े अच्छे से क्लैरिटी होते हैं।
लक्ष्मीकांत, लक्ष्मीकांत मोस्ट ही वेलकम है भाई। प्रेजेंट प्रेजेंट हो जाओ। सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि सुबह में ग्रामर की क्लास जरूर लगाया करें, क्योंकि वो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। इट्स ऑल राइट। यूपी गेमर, ओके यूपी गेमर। आगे देखो भाई मेरी बात, ग्रसनी तो ये है सर। अब देखो कभी कभी क्या होता है, मैं आपको फील करा रहा हूँ। आपने जैसे ही भोजन करते हो ना, साफ भोजन जब आप करते तो ये ढक्कन, यही ढक्कन की मैं बात कर रहे हैं, यहाँ डबल ढक्कन होता है। एक तो ग्रसनी जाता है, यहाँ से वायु का मार्ग अलग होता है, भोजन का मार्ग अलग होता है। यहाँ से आने के बाद ना, यहाँ तक तो सेम आते, यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं होता है। यहाँ जब आता है तो जब जब भोजन जाता तो वायु वाला मार्ग का जो रास्ता होता है वो बंद हो जाता है। जब वायु जाता है तो भोजन का रास्ता बंद हो जाता है। ये होता है। अभी प्रॉब्लम क्या होता है कि कभी कभी आपने भोजन करते समय या पानी पीते समय, आप जब पानी पीते हो साहब, उस समय आपको हंसी आ जाती है, सामने वाला हंसा देता है। तो ऐसी सिचुएशन में गांव में हम लोग उसको सरेखी के नाम से जानते हैं, सरेखी कहते हैं। सरेखी चढ़ने का मतलब जो आपका पानी मुख से डाले थे वो नाक से निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये कुछ और नहीं होता है, ये इसकी वजह से पूरा फूड वापस जाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है। और नीचे जब आओगे, इसके नीचे तो आपको ओसोफिगस मिलेगा। ओसोफिगस को ग्रसिका कहते हैं, ग्रसिका कहते हैं भाई साहब, ग्रसनी ग्रसिका, ग्रसनी ग्रसिका। उसके बाद देखो, अब देखो यहां तक तो आया सर, इसके बाद ग्रसिका से फूड यहाँ आया। अब ये पेट में आता है, पेट में आएगा सर यहाँ तक। यहाँ कम से कम HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं यहाँ पर। यहाँ पर 4 से 5 घंटे तक भोजन रहता है, 4 से 5 घंटे तक भोजन आपके पेट में रहेगा। यहाँ जठर ग्रंथियां, कुछ ग्रंथियां होती जो बाद में हलोर करती हैं। आई एम शिवानी यादव, ओके शिवानी, मोस्ट वेलकम है, मोस्ट वेलकम शिवानी। अभी ध्यान देना, ये 4 से 5 घंटे तक भाई इस पेट में रहता है, इसको स्टमच कहते हैं। उसके बाद यहाँ से बाहर निकलता है, यहाँ से गॉल ब्लेडर बगल जुड़ा है, स्टमच है, यहाँ से बाहर निकला। फिर अभी मैंने दिखाया स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, ये नीचे वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है सर। और स्मॉल इंटेस्टाइन ये लार्ज इंटेस्टाइन है, इस तरीके से लार्ज इंटेस्टाइन, तब ये गुदा है, एनस, देखो एनस लिखा ना, ये एनस यानी गुदा है, इस तरीके से बाहर जाता है। ये सारी प्रोसेस होता है एक आपके बॉडी में। इट्स ऑल राइट। आई होप, मुझे लगता है अब तो क्लियर हो गया होगा भोजन का रास्ता जो हमने आपको बताया। सबसे पहले कहाँ जाएगा, मुख गुहा, मुख गुहा के बाद ग्रसनी, ग्रसनी के बाद देखो यहाँ मैं लिख भी दे रहा हूँ, भोजन का मार्ग बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन आता है। भोजन का मार्ग, भोजन का मार्ग क्या होता है, मुख गुहा, मुख गुहा, मुख गुहा से लेकर के कहा जाता है सर, ग्रसनी में जाता है सर। ग्रसनी के बाद कहा जाता है सर, ग्रसिका में, ग्रसिका। और ग्रसिका के बाद कहा जाता है सर, ग्रसिका के बाद सर पेट में जाता है। और पेट के बाद कहा जाता है सर, छोटी आंत में जाता है। और छोटी आंत के बाद कहा जाता है सर, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत के बाद कहा जाता है सर, बड़ी आंत के बाद, 1 मिनट थोड़ा सा इसको हटाते हैं, बड़ी आंत, बड़ी आंत, और बड़ी आंत के बाद कहाँ जाता है साहब, गुदा में जाता है। गुदा के बाद कहाँ जाता है सर, बाहर निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। आई होप आपने एक बात तो समझ लिया होगा, मार्ग। अपने कॉपी में लिखना चाहो तो लिख लो, इसका भोजन का मार्ग, भोजन का रास्ता कैसे कैसे हो जाता है, क्योंकि लास्ट में एक क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपसे भकनवा सकता हूँ, मतलब इधर उधर का क्वेश्चन रहेगा रहेगा इसी के रिकॉर्डिंग। आई एम पुअर मैन, ओके पुअर मैन, वेरी गुड। पहले पुअर मैन बताना ये क्या समझ में आ रहा है आपको। भोजन का मार्ग, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रसिका, पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदा, बाहर निकल जाना, ये आपके भोजन का शुरू से लास्ट तक। और ये सारे प्रोसेस को जानते हो आहार नाल कहा जाता है, आहार नाल यानी बक्कल कैविटी। आगे चलो देखते हैं साहब, इतनी बातें तो समझ में आ गई सर, आगे पढ़ाना जरा, आगे बारे में बताओ सर आगे। और एक चीज तो हम यहाँ पर क्लियर करते हैं साहब,
हमारा हमारा आज का लक्ष्य क्या है भाई? आज का लक्ष्य मेरा क्या है? मेरी बात समझने की कोशिश करियो। आओ देखते हैं साहब, हमने तो सर देख लिया, ये है माउथ। आई होप आपको दिख रहा होगा ना, या आप ही लोग तो नहीं हो। आज केवल डायग्राम के अकॉर्डिंग ही समझाऊंगा भाई, थ्योरी का पार्ट कम है। ये देखो, ये पूरा मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके बताऊं तो आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। ये देखो भाई, ये दांत है, इन्हीं की बात आज करने वाले हैं सर। ये दांत के प्रकार, हमारे शरीर में दांत करता क्या है, क्योंकि हमने आपको, और ये जीभ है ना, अंदर वाला पार्ट जीभ है, ये यूविला है भाई, यूविला है, यूविला, ठीक है, इस तरीके से होता है। और ये जाते जबड़ा अंदर वो होता है, ठीक है, वो है जबड़ा यहाँ पर है, ठीक है, अपर और लिवर, ऊपर के दांत और नीचे के दांत। अब ये दांत कितने प्रकार के होते हैं, दांत के टाइप क्या होते हैं, ये सारी बात अपन करने वाले हैं, रुक जाओ। अब मेरी बात समझने की कोशिश, अभी तो आपको मैं दांत के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि आपको दांत के बारे में जानना बहुत जरूरी है सर। टीथ, जो हमारा मेन कंसेप्ट तो टीथ ही था। चलो आ जाओ भाई, पहले टीथ के टाइप, टीथ है क्या पहले ये जान लेते हैं। टीथ क्या होता है, दांत क्या होता है? दांत एक एक प्रकार का ऐसा चीज होता है जो भोजन को निचोड़ता है, भोजन को चीरता है, भोजन को फाड़ता है, भोजन को पीसता है। इसका काम भोजन को चीरना फाड़ना होता है। अब वो भी इंपॉर्टेंट है कि भोजन को कौन सा दांत चीरता है, कौन सा दांत इसको फाड़ता है, कौन सा दांत इसको पीसता है। तब इसमें होता है लार, इसमें जीभ में पूरी लार होती है, सलाइवा लार, इसको लार कहते हैं, सलाइवा कहते हैं भाई, सलाइवा। सर ये सलाइवा क्या करता है, उस भोजन को पीसने में, लुगदी बनाने में मदद करता है, क्योंकि यहाँ लुगदी बनती है भोजन का, चिकोड़ बना, एकदम छोटा सा लुगदी बना, जिसे बोलस कहते हैं, जिसे इंग्लिश में बोलस कहते हैं। अब मजे की बात इसमें क्या है, समझने वाली पॉइंट क्या है, दांत, दांत क्या होता है अपने तो सीख लिया सर, चीरना फाड़ना। मैं यहाँ लिख रहा हूं, मेरी बात समझने की कोशिश करना, डायरेक्ट ही याद करने की कोशिश। दांत का काम होता है, दांत का काम क्या होता है भाई, दांत का काम होता है चीरना, चीरना, फाड़ना, फाड़ना व पीसना। देखो भाई, दांत चीड़ेगा, फाड़ेगा, पीसेगा, दांत चीड़ेगा भी, फाड़ेगा भी पीसेगा भी, ये सारे काम दांत करता है। दांत चीड़ता भी है, फाड़ता भी है, और सारी काम करता है। लेकिन मजे की बात, दांत के प्रकार कितने होते हैं साहब, दांत के कितने प्रकार होते हैं, मेरे साथ लिखिएगा। दांत का काम, मैं एक तो नोट बनाता चलता हूँ, 1 मिनट। दांत का वर्क में पहले नोट की तरह लिखूं तो, ताकि आप हमारे साथ लिख पाओगे। दांत का काम, दांत का काम चीड़ना, भोजन को चीड़ना, किसको चीड़ना, ये भी आते आ गया तो कैसे करोगे भाई, भोजन को चीड़ना। मेरे साथ लिखना स्टार्ट कर दो, दांत हेडिंग लगा लो, बस दांत हेडिंग लगा लो भाई साहब। दांत हेडिंग लगाने के बाद, दांत का काम भोजन, भोजन को चीरना, चीरना, फाड़ना, फाड़ना व पीसना, व पीसना, पीसना होता है, पीसना होता है। याद रखना, क्वेश्चन आएगा कि दांत का मेन वर्क क्या होता है। दांत का मेन वर्क चीरना, फाड़ना और उसको वो करना होता है, ठीक है। अब आगे देखना भाई, आगे देखना, दांत के प्रकार साहब बताओ, दांत के प्रकार, आओ जाओ। दांत के प्रकार, दूसरा हेडिंग लगाओगे, दांत के प्रकार सर, दांत के प्रकार। दांत के सर प्रकार कितने होते वो जरा मुझे बताना तो। दांत के एक्चुअल में 4 प्रकार होते हैं भाई साहब, दांत के 4 प्रकार होते, मैं बता दूं। कृंतक, रदनक, चलो मैं बता रहा हूं आपको ना, लिखिए। कृंतक, कृंतक, रदनक, चवर्णक, चवर्णक, अग्र चवर्णक,
अग्र चवर्णक। अब मजे की बात सर, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंसीजर। या मैं एक काम करता हूँ, इसको इंसीजर, इंसीजर, कैनिज, प्रीमोलर्ज, मोलर्ज। अब इसको एक्चुअल में दिखाते हैं। इसको सर किससे दिखाते हैं? इंसीजर को आई से दिखाते हैं, रदनक को सी से दिखाते हैं, अग्र चवर्णक को कहते हैं, चवर्णक को मोलर्ज कहते हैं, अग्र चवर्णक को पीएम कहते हैं, प्रीमोलर्ज। सबसे बड़ी बात, पहचानते किससे हैं? आप ये पहचानना सीख गए तो आ जाएगा। मैं कहता हूं दांत के भाई 4 प्रकार होते हैं। पहला कृंतक, रदनक, चवर्णक, अग्र। अब मैं बताऊंगा, दांत को दिखाऊंगा भी कौन ऐसे दांत होते हैं कि जिनको कृंतक कहते हैं, किनको रदनक कहते हैं, किनको अग्र चवर्णक कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। आई होप आपको समझ में आना चाहिए। इतना लिख चुके हो, कृंतक, रदनक, चवर्णक, अग्र चवर्णक। कृंतक को कहते हैं भैया इंसीजर, कृंतक को इंग्लिश में इंसीजर कहते हैं साहब, और रदनक को कहते हैं कैनीज, और चवर्णक को कहते हैं मोलर्ज, और अग्र चवर्णक को कहते हैं प्रीमोलर, जो चौभर वगैरह नहीं होता वो होते हैं। ठीक है, अभी रुक जाओ थोड़ा सा, मैं अगला स्लाइड लेकर बातें करता हूं। अब थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लूं ना। आई होप आपको मेरी बात समझ में तो आ ही रही होगी। नहीं समझ में आएगा तो बताना जी, मैं समझाता रहूंगा, आपको समझाता रहूंगा सर। अब सर ये पहले बताओ ना कि ये कृंतक कितने होते हैं, या फिर इतना बता दो कि कृंतक कौन सा है। इन दांतों में कृंतक कौन है, रदनक कौन है, चवर्णक कौन है? सर इसमें नहीं फील आएगी तो सर दूसरा वाला डायग्राम दिखाना आप। बिल्कुल दिखाऊंगा जनाब, बिल्कुल दिखाऊंगा आपको, बिल्कुल दिखाऊं। पहले ये समझ लो कृंतक का काम क्या होता है। कृंतक का काम होता है साहब, यहाँ पर मेरी बात समझो, वर्क क्या होते हैं साहब? वर्क, इसके वर्क क्या होते हैं? कृंतक का काम होता है चीड़ना, चीड़ना। इसका काम सर क्या होता है? इसका होता है फाड़ना। सर इन दोनों का काम क्या होता है? इन दोनों का काम होता है पीसना। यानी ये कभी कभी आता है भाई, कभी कभी आता है कि इनके वर्क पर काम करो। अभी तो हम प्रकार जान लिए सर, अब ये जान रहे हैं कि कौन क्या वर्क करता है। कृंतक हमारे भोजन को चीरने की कोशिश करता है ना, और रदनक उसको फाड़ देता है। जब चीड़ेगा तो फाड़ेगा। देखो ऐसे आप अपने पढ़ाई में कोई भी सिलेबस नहीं आता ना, आप पहले उसको चीड़ो, फिर फाड़ो, फिर पीसो, वो आपके शरीर में जाएगा तभी पचेगा, वरना पचने के चांसेस नहीं है। अगर आप पढ़ा हुआ पचाना चाहते हो तो सबसे पहले उसको चीड़ना सीखो, फिर फाड़ना सीखो, फिर उसको जानते हो पीसो, लुगदी बनाओ, और लुगदी जितना बेटर बनेगा आपके शरीर में उतना ही बेटर पचेगा। समझ रहे हो? ये बातें होती, इनके वर्क पर बात कर लिया साहब, ये वर्क पर। अब सर ये बता दो ना, अब सर एक चीज और बता दो कि दांत के प्रकार के तो आपने बताया, लेकिन मेनली रूप से दांत के तो आपके 4 प्रकार बता दिए, रदनक, कृंतक, अग्र चवर्णक, चवर्णक होता है। सर दिखा दो ना कौन कौन से रदनक हैं, कौन चवर्णक होता है, कहाँ होता है? आओ दिखाते हैं साहब, आओ दिखाते हैं। क्लियर होगा कि नहीं यार? पता नहीं, पता नहीं। ऊपर जबर, लोअर प्रीमोलर। चलो देखते हैं, अगर हो गया तो बढ़िया है भाई। देखो भाई यहाँ पर देखो, आपको पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, मैं लिख लिख कर दिखाऊंगा, शायद आपको ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। शायद मुझे लगता है ज्यादा क्लैरिटी होगा। चलो आ जाओ, चलो ये रहा। देखो भाई, इंसीजर, कैनिज। मैं यहाँ दांत के पहले आई फॉर इंसीजर होता है सर। इंसीजर मेरा देखो, इंसीजर, सी फॉर कैनिज, कैनिज, कैनिज। और फिर उसके मोलर्ज। एक मिनट,
एम फॉर मोलर। और पीएम का मतलब क्या होता है भाई? प्री प्री मोलर। प्री मोलर ये हैं, ये आपके दांत हैं, लेकिन साहब ये होते कहाँ हैं? अपर जा, ऊपर वाले दांत ये हैं, ये लोअर जा है। हालांकि इसका डायग्राम ऐसे होता तो ज्यादा क्लियरिटी होता। अच्छा मैं देखता हूँ ऐसे हो पाएगा क्या। नहीं हो पा रहा ना, चलो नहीं हो पा रहा है। अपर जा, चलो ठीक है। यानी मेरे कहने का मतलब साहब, ये ऊपर वाले हैं, ऊपर ऊपर जबड़ा, ऊपर वाला जबड़ा है, और इस साइड वाला नीचे वाला जबड़ा है, नीचे वाला जबड़ा। अब प्री मोलर, जो मोलर जो कहाँ होते हैं, कैनिज और इंसीजर कहाँ होता है, यहाँ तो शो नहीं कर रहा है। मैं एक काम करता हूँ, दूसरा देखता हूँ फिर बताता हूँ। यहाँ पर शायद शो नहीं हो पा रहा है। अब ताकि क्लियरिटी आपको समझ में आ जाए ना। चलो ये रहा, चलो हाँ यहाँ पर दिखेगा आपको। आई होप आपको दिखेगा। देखो ये वाले में दिखेगा आपको, समझ में भी आएगा। ये वाले में समझ में आएगा, मैं बता रहा हूँ। अभी देखने की कोशिश करना, ठीक है। लास्ट तक टिकोगे तो ही मजा पाओगे। देखो लास्ट तक टिकोगे तो ही मजा पाओगे, समझ कर जाना है दांत के हर एक फीलिंग को, है। देखो एनर्जी आपके तो अंदर होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए यार कि छोड़कर भाग जाओ बीच में, तो मजा नहीं आएगा। आओ देखते हैं साहब, आओ देखते हैं, ये बचपन वाली फीलिंग कराएंगे, फिर हम आपको स्थायी दांत परमानेंट टीथ भी बताएंगे एक छोटे से बच्चे में। और आज तो सबसे बड़ी बात, लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि आप किसी दूसरे को देखकर दांत फार्मूला बता सकते हो बिना गिने, बिना गिने ऐसे ट्रिक से बता लोगे भैया। अब देखो, आपके जो आगे वाला दांत दिखता है चार, आपका एक मिनट में रेड लेता हूं तो ज्यादा दिखेगा। आगे का दांत देखो चार, चार दांत आगे का जो दिखता है ऊपर और नीचे दोनों, ये नीचे का मैंने लेकर बात की, ये नीचे वाला जबड़ा है, लोअर नीचे, नीचे वाला जबड़ा, ये नीचे वाला जबड़ा है सर, ये तो नीचे वाला जबड़ा है साहब। हम तो ऊपर वाला, अगर एक पढ़ लोगे ना तो ऊपर वाला भी ऐसे ही होता है, एक पढ़ लो अगला वाला आप खुद ही समझ जाओगे। ये नीचे के जो शुरू के चार दांत आप जब हंसते हो तभी दिखते हैं, उनको कहते हैं इंसीजर, उनको कहते हैं इंसीजर। आई लिख दे रहा हूं ना, आई, आई फॉर इंसीजर, समझ जाना। जो आगे का ही चार दांत दिखता रहता साहब, जब भी आप स्माइल करते हो, जब भी आप हंसते हो, जब भी मजा लेते हो दूसरों का, तो सामने वाला जो दांत दिखे उसे इंसीजर कहते हो। चार, ज्यादा नहीं होता साहब, चार होता, अभी मैं बता रहा हूं, चार। और सुनो सुनो सुनो, उसके बगल अगल बगल दाएं वाला दो दांत, आप दो दांत साहब, मतलब ये कह सकता हूं इंसीजर की संख्या सर चार। और उसके अगल बगल वाला कैनीज, ये कैनीज है, देखो एक और एक दो, यानी कैनीज, कैनीज को हम सी लिख दे रहे हैं, कैनीज के लिए सी लिखते रहे, समझ रहे हो आप मेरी बात। अब देखो कैनीज कितने होते हैं, दो होते हैं। चलो आओ, अब के कैनीज के जस्ट बगल वाले चार दांत ले लो, दो इधर के दो इधर के, जिसे हम, जिसे हम प्रीमोलर कहते हैं, प्रीमोलर, पीएम, पीएम अग्र चवर्णक, एक अग्र चवर्णक होता है, एक चवर्णक होता है, जिसे हम चौभर कहते हैं, जिसे आप चौभर कहते हो, वो हम साइंस भाषा में अग्र चवर्णक और चवर्णक का नाम लेते हैं साहब, चवर्णक और अग्र चवर्णक कहते हैं, राइट। अब देखो ये प्रीमोलर कितने हैं, चार हैं, आओ लिखते हैं पहले, इधर नोट डाउन भी करते रहे ना, प्रीमोलर सर चार होते हैं। अब बचा मोलर्स, एम, ये है एक दो तीन, और इधर भी एक दो तीन,
3 3 6 सर, मोलर्स 6 होते हैं। अब मेरी बात समझने की कोशिश आप कर सकते हैं, मैंने आपको सामने गिना दिया, ये जान लो शुरू के लास्ट वाले 6। अब इधर तो कुछ नहीं होता ना, ये लास्ट के 3 आपके मोलर्स हो गए, उसके 4 प्री मोलर्स हो गए, उसके और नीचे कैनिज, और फिर इनसे, यानी मैं कह सकता हूं दांतों में सबसे पहले इंसीजर, फिर कैनिज, फिर प्री मोलर्स, फिर मोलर जाता है साहब। ये दांत का रास्ता है, दांत का रास्ता है। तभी तो मैंने बोला कि इंसीजर चीरता है भोजन को और कैनिज उसे फाड़ेगा, और प्री मोलर जो मोलर्स को पीस देते हैं, लुगदी बना देते हैं भोजन का। आई होप मेरी बात आप समझ रहे हो। इट्स ऑल राइट। अब एक बात मेरी समझो, अभी आपके सामने मैं प्रूफ कर रहा हूं कि 32 दांत होते कैसे हैं, एक एक चीज क्लियर कराऊंगा। 32 दांत गिना कर बता रहा हूं साहब, डोंट वरी, रुके रहो। ये तो सर एक का है, एक का कितना आपने काउंट किया, सारे को काउंट कर लो, आपके सामने है। अभी रुक जाओ, देखो देखो सारे को काउंट कर दो। 4 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6, टोटल करेंगे सर तो 4 2 6, 6 4 10, 10 और 6 16। सर ये तो 16 ही दांत आ रहा है। नहीं भाई 16 नहीं, 16 में 2 का गुणा करो। सर ये तो बेवकूफी होगी, फिर इसमें 2 का गुणा ही क्यों करवाना, क्योंकि भाई एक का मैंने लिया, नीचे वाला के लिया, ऊपर वाले में भी तो 16 हुआ करेंगे, इसीलिए 16 16 32 दांत होते। इस तरीके से देख लो, कोई पूछे सीजर की संख्या कितनी तो आप बोलना सर 4 होते हैं, कैनीज की सर 2, और सर प्रीमोलर संख्या 4, और मोलर सर 6 होता है। ये आप एक बात नहीं करो, ये 30-32 साल के हो जाते ना, उनमें ये दांत होते साहब। सर हम में कितने दांत होंगे, 18 साल वाले बच्चों में कितने दांत होते हैं। गुड नाइट फ्रेंड, आई एम हेलो। ओके, थोड़ा सा लैग करने लग गया ना, स्टूडेंट लैग कर रहा है ना, थोड़ा नेटवर्क इशू आ रहा है, स्टूडेंट लैग कर रहा है। आई एम विजुअल नहीं हूं मैं, क्लियर नहीं दिख पा रहा हूं। यस सर, लैग कर रहा है, लैग कर रहा है, बफरिंग मारना ही स्टार्ट कर दिया यार, बफरिंग मार रहा है। थोड़ा सा वेट करिएगा, वेट करिएगा थोड़ा सा, अभी ठीक हो जाएगा। सर मेरे पास 30 ही दांत हैं। अभिनव पटेल, अभी तुम्हारे पास 30 भी नहीं हुआ होंगे, अभी 28 हुआ होंगे, 28 28 दांत होते हैं, अभी गिन नहीं पा रहे हो। मोलर जो प्री मोलर तो गिन ही नहीं पाओगे, मोलर जो प्री मोलर नहीं गिन पाओगे तुम, क्योंकि तुम 30 साल के हुए ही कहाँ हो, है ना, 30 साल के भी नहीं हुए तो कहाँ हो पाएगा। हमारे 36 दांत हैं, आप गलत पढ़ रहे हैं। अच्छा तुम्हारे 36 दांत हैं, मोनी यस सर, राखी कश्यप यस सर। थोड़ा सा दिक्कत है, लैग कर रहा है यार, मजाक खराब कर रहा है ये भी। यार मैं तो सोच रहा था बहुत कुछ बताने के लिए, लेकिन दिक्कत हो जाएगी फिर। लैग करना स्टार्ट कर दिया, कल से आपकी क्लासेस वही सेम टाइम पर हो गए। परी यादव, परी यादव जरा अपना नाम बताना भाई, अभी लैग कर रहा थोड़ा, मैं आपका डाउट पढ़ लेता हूँ। परी यादव अपना नाम बताना। ऐसे में तो दिखेगा नहीं, तो फिर बताने से कोई मजा ही नहीं है ना। आई होप ऋषु यादव, यस सर। थोड़ा सा यार लैग ज्यादा कर रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। गुड नाइट फ्रेंड, हेलो, जय हिंद सर, जय हिंद, जय हिंद भैया। राखी कश्यप, हाय परी, हाय बाय, छोड़ दो। आज लगता है क्लासेस मेरे स्टॉप करना पड़ेगा यार, बिल्कुल नहीं चल पा रही है।
पंखा सा नहीं है यार, नेटवर्क इशू आ रहा है ना, दिख नहीं रहा है। आ रहा रिशु, मैं देख रहा हूँ, मेरे में खुद ही नहीं दिख पा रहा है। कल मैं अच्छा, ये क्लास को मैं कल लूं क्या? कल पढ़ाएं सर अच्छे से। अभी कितने लोग चाहते हो कल से पढ़ाऊं ये क्लास? इसी के आगे कल पढ़ाऊंगा, बिलीव करो, इसी के आगे सेम, इसी के आगे ही कल पढ़ाऊंगा, क्योंकि देखो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। कितने लोग चाहते हो कि कल मैं इसी के आगे पढ़ाऊं? मुझे ले लग रहा है पासवर्ड चेंज नहीं किया। सही कह रही हो मोनी, पासवर्ड नहीं चेंज हुआ है अभी। बंधन, रिशु यादव बंधन है। अच्छा, कितने लोग चाहते हो कि आज की क्लास इसी पे स्टॉप कर दूं यार, क्योंकि बिल्कुल नहीं चल पा रहा, रुक रहा है। यस यस सर, अगर चाहते तो भाई क्या मैसेजेस दो, फिर यही के आगे मैं कल पढ़ाऊंगा अच्छे से और बढ़िया एक्सप्लेन करूंगा। आप भी थक गए होंगे ना, काफी देरी से बैठे हैं। यस, अच्छा चलो ठीक है, मैं कल इसके आगे क्लियर करता हूँ, इसके आगे मैं कल क्लियर करता हूँ, क्योंकि दिख नहीं रहा है। चलो बंद पर यादव, बंधन हूँ, बंधन यादव, ओके बंधन, ओके वेरी गुड। गुड नाइट फ्रेंड्स, सबको मेरा गुड नाइट। आज की क्लास इसी पर मुझे एंड करना पड़ रहा है, क्योंकि नेटवर्क इशू ज्यादा आ रहा है, बफरिंग आ रहा है, मुझे इसको सीख करने में प्रॉब्लम होगा, टाइम लगेगा, इस वजह से आज की क्लास स्टॉप। मिलते हैं मॉर्निंग की क्लास, शानदार करेंगे, उसके बाद फिर कल इसी टाइम पर और इसी के आगे लेक्चर लूंगा, डोंट वरी, इट्स ऑल राइट। आज की क्लास इसी पर एंड करते हैं। थैंक यू, सबका मोस्ट वेलकम है, आप सबका दिल से धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे इतनी देर तक सुना, इसके लिए थैंक यू। मिलते हैं सुबह की क्लास में, ओके। 1 घंटा हो गया, आधा घंटा पढ़ाए, नेटवर्क इतना प्रॉब्लम हो